आपके लिए कोई भी स्थान परमात्मा को समझ में नहीं आएगा कि ऐसे अक्लमंद लोगों के लिए कौन सा स्थान बनाया जाए। इसलिए आपसे कृपया विनंती है कि आप आज अगर इसको पा भी लें तो इसको आगे बढ़ाएं। हमारा सेंटर है, आप यहाँ से किताब ले जाएं और ये लोग आपको समझा देंगे वहाँ पर, और उसको समझ लें, पूरी तरह से इसमें गतिमान हो, और आप सेंटर में ज़रूर जाया करें और वहाँ अपनी प्रगति करें। ये विशुद्धि चक्र की बात है। जब कुंडलिनी विशुद्धि चक्र को लांघ जाती है तो आज्ञा चक्र पे आ जाती है। आज्ञा चक्र जो है ये हमारे ऑप्टिक थैलेमस जो जहाँ पर क्रॉस करते हैं उसके सेंटर में बराबर एक बड़ा सूक्ष्म सा सेंटर है। इससे हमारा पिट्यूटरी और पीनियल दोनों ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं, और इसी से हमारी आँख पर भी असर आती है, क्योंकि ऑप्टिक नर्व भी वहाँ से गुजरती है। जिसका आज्ञा चक्र जहाँ पर कि मेरा सिंदूर लगा हुआ है ये खराब हो जाता है, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकती है। पागल आदमी का यह आज्ञा चक्र खराब हो जाता है। यह आज्ञा चक्र खराब होने से आदमी बहुत अहंकारी भी हो सकता है, या एकदम से उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा गिर भी जा सकती है। जब ये चक्र पीछे की तरफ खराब होता है तब वो आदमी, जिसे हम सुपर ईगो का इन्फेक्शन कहते हैं, यानी ऐसे बीमारियों से प्लावित होता है जिसमें कि उसे लिथार्जी आ जाती है और सोते ही रहता है, हर समय रोते ही रहता है और एक बीमार सा घूमते रहता है, उसे कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। इस तरह के जिनको हम पोजीशन कहते हैं वो आते हैं। और जब सामने का चक्र पकड़ता है तब ऐसा आदमी बड़ा ही महत्वाकांक्षी हो जाता है और अनेक तरह के कार्य करने लग जाता है और अपने मद में किसी नहीं मानता और उसे लगता है कि मैं ही दुनिया में सब कुछ हूँ। इस तरह से ये चक्र संतुलन को तोड़ देता है। ये चक्र जो है यहाँ पे गणेश जी का ही अवतरण है, और वो गणेश जी का अवतरण ईसा मसीह का है। अब ईसा मसीह जो हमारे देवी महात्म्य में महाविष्णु का वर्णन है, आप लोग शायद पढ़े हों, कुछ तो पढ़े ही होंगे ज़रूर, तो वो महाविष्णु का जो वर्णन है वो बिल्कुल ईसा मसीह से मिलता है, और वो गणेश जी से किस तरह से महाविष्णु तत्व बनाया गया उसको पढ़ने लायक है। अगर आप पढ़ें तो आपको पता होगा मैं जो कह रही हूँ एक एक बात सही है। इस चक्र को जब कुंडलिनी लांघ जाती है तब आप निर्विचार हो जाते हैं, एकदम निर्विचार हो जाते हैं। आप अपने तरफ अगर चित्त दें तो आपके अंदर कोई भी विचार नहीं आ रहा। अधिकतर लोगों का ये होगा कि आप बिल्कुल साइलेंस में बैठे और आप अवेयर हैं, थॉटलेस अवेयरनेस आ जाती है। ये पहली निर्विचार समाधि जिसे कहते हैं वो घटना घटित हो जाती है। इसी घटना के साथ आपको आश्चर्य होगा कि आप किसी की भी कुंडलिनी उठा सकते हैं। अभी आप पार नहीं, अभी आपके अंदर से वाइब्रेशंस नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप थॉटलेस अवेयरनेस में चले गए तो ही आपके अंदर ये शक्ति आ जाती है कि आप किसी की बीमारी भी ठीक कर सकते हैं और थोड़ी बहुत कुंडलिनी भी उठा सकते हैं, लेकिन आप पार नहीं करा सकते। लेकिन जब ये कुंडलिनी इसे छेद देती है, जो कि सहस्त्रार हमारे 1000 नाड़ियों से बंधा हुआ जो ये सहस्त्रार है, जिसे लिम्बिक एरिया मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, उसको छेद करके इस तालु से जब कुंडलिनी निकलती है तब वो अति सूक्ष्म सर्वव्यापी शक्ति में एकाकार हो जाती है। उस वक्त आदमी में एकदम से सामूहिक चेतना आ जाती है और उसके हाथ से हृदय का स्पंदन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सदाशिव का स्थान है वो हमारे सर पे है और वही शिव हमारे हृदय में बसते हैं। जैसे ही वहाँ प्रकाश हो जाता है वैसे ही हृदय से आत्मा का प्रकाश हमारे अंदर से बहने लग जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कंट्रोल कर लेते हैं। एकदम आपको लगता है कि ऊपर वेंटिलेशन से भी ठंडी ठंडी हवा सर में आ रही और हाथ में भी ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती है। ये चक्र का टूटना बहुत जरूरी है। जब तक ये चक्र नहीं टूटता, जब तक आपके सहस्त्रार को कुंडलिनी नहीं छेदती, तब तक आप पार नहीं। अब इसके लिए आप कहें कि माँ हम क्यों नहीं, क्योंकि कोई भी कड़ी बात आपसे नहीं कहना चाहते, इतना ही कहेंगे कि बेटा ये चक्र खराब है, ये चक्र खराब है, और वो ठीक हो सकता है। आपको इससे आइडेंटिफाई नहीं होना चाहिए कि हमने ये गलती की या हमने वो बुराई की, ये पाप किया है, कुछ नहीं। ये सब चीज टूट जाती, क्योंकि पाप पुण्य भी आप अपने ईगो से करते हैं। अगर ईगो और सुपर ईगो दोनों इस तरह से हट जाए तो फिर आप दूसरे ही हो जाते। आप जो थे वो अब रहते नहीं, आप वो हो जाते हैं जिसे हम आत्मा कहते हैं। आप आत्मा के आँख से देखने लग जाते हैं। जब तक आप पानी में हैं तब तक आपको डूबने का डर रहता है। जैसे ही आपको हमने बोट में रख दिया आप पानी की ओर देखते रहते हैं। लेकिन इस बीच की जो स्थिति होती है कि जब तक आप ऊपर चढ़ जाए और पूरी तरह से स्थिर हो जाए, यही स्थिति ज़रा नाजुक होती है। इसीलिए सहयोग के लिए मैंने कहा है कि पाने के बाद भी आपको थोड़ा सा स्थिर होना पड़ता है। सहयोग में एक विशेष रूप से चीज़ होती है कि पहले दिन बहुत जोर की कुंडलिनी का अनुभव होता है, बहुत लोगों को होता है। पहले दिन इतना जोर का होता है कि वो आश्चर्य में हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर कुंडलिनी जाती है, क्योंकि आपके अंदर जो कुंडलिनी है वो हमें पहचानती है और उन्माद से, आवेग से और खुशी के मारे वो उछल पड़ती है और बाहर आ जाती है और आपको अनुभव हो जाता है।
लेकिन इस अनुभव की स्थिरता इसलिए नहीं टिकती क्योंकि आपके अंदर अनेक दोष हैं। जैसे कि बाढ़ आकर के नदी आगे बढ़ जाए, लेकिन उसके अंदर से गड्ढे वगैरह जो हो वो फिर बाद में भरने लग जाते। उसी प्रकार कुंडलिनी जाकर आपके अनेक जो रोग हैं, आपकी जो तकलीफें हैं, उसको सबको भरते रहती है। लेकिन एक बार ये अनुभव होने के बाद ये होता नहीं है, थोड़ा उसको संजोना पड़ता है। जैसे कि बीज पनप भी जाए, उस बीज को बहुत संजोना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है। अब आप सोचिए कि बीज का अंकुर इतनी सघन जमीन के अंदर से किस तरह से फूट कर निकलता है, लेकिन जब बाहर आता है तब उसको बहुत संभालना पड़ता है। उसी प्रकार कि आपको भी अपनी रियलाइजेशन को बहुत संभालना पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप पाएं और इसका आनंद आप उठाएं। आज भी आपके मुंबई शहर में मैं कहूँगी हज़ारों लोग हैं जिन्होंने इसे पाया है और उसके आनंद में। मुझे कभी कुछ मिल भी जाते हैं, कुछ चिट्ठी भी लिखते हैं, लेकिन आप भी इसे पा करके और संतुष्ट। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप कितने लोगों के हाथ में ठंडा आ रहा है। आप इस तरह से अब बीच में से मत उठिए। बहुत से लोगों को लेक्चर का ही शौक होता है, लेक्चर सुना चल दिए। बहुतों को दर्शन का होता है। पहले तो दर्शन हो गए माता जी के, अब चाहिए अब दर्शन करने के लिए आना थोड़ी है, कुछ पाने के लिए आना। फिर उसके बाद कुछ लोग आते हैं वो सिर्फ लेक्चर सुनने के लिए। लेक्चर बड़ा अच्छा हुआ माता जी का, लेक्चर सुनने के, अभी उसका फल तो ले। लेक्चर देने की कोई जरूरत ही नहीं है वास्तविक, और बगैर लेक्चर के आप बैठेंगे थोड़ी। आंख बंद कर लें सब। आंख बंद करते वक्त ये देखें कि आपकी आंख की पुतलियां जो हैं वो फड़के ना। अब देखिए इसमें ये है कि हम ही को अपना सर्टिफिकेट देना, कोई दूसरों से वाद विवाद से नहीं होना, कोई झगड़े से नहीं होना, किसी से नहीं होना। ये होना है तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा। अगर हम अपने बच्ची को भी चाहें तो नहीं होगा, हम किसी को भी करना चाहे तो नहीं होगा। जो आपके अंदर है वही होगा। इसलिए आप इसमें झगड़ा ना करें, कोई आफत ना करें, सिर्फ आप आंख बंद करके देखें। अगर आपकी आंख की पुतलियां फड़क रही हो तो आप आंख को खोल दें। इफ योर eyelids आर फ्लटरिंग देन प्लीज ओपन योर आईज। बाकी आप आंख बंद करें। हाँ, अगर आपका बदन हिल रहा हो तब भी आप आंख बंद करें। और इसके अलावा अगर आपके शरीर में कोई कंप हो रहा हो तो मेहरबानी से आप आंख खोल दें। दूसरी बात, ये बहुत लोगों की शोबाजी की आदत होती है कि इतना बड़ा ग्रुप बैठा तो जोर जोर से श्वास लेंगे और चिल्लाना शुरू करेंगे। शोबाजी यहाँ करने की जरूरत है, बिल्कुल तमाशखोरी की जरूरत है। ये बिल्कुल चीज अंदर घटित होती है, बहुत शांतिपूर्वक होती है, और इसमें कोई भी तमाशखोर डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करे। अगर तमाशा करना है उसके लिए और जगह बनी हुई, वहाँ आप जाइए। हमारे यहाँ बिल्कुल शांति से इसे पाए और इस बेवकूफ़ी में अपना समय बर्बाद ना करें। ये बहुत गहन और महत्वपूर्ण चीज़ है, गंभीरता से इसे पाए। आंख बंद कर लें थोड़ी देर। प्लीज क्लोज योर आईज। प्लीज क्लोज योर आईज। प्लीज पुट योर हैंड्स टुवर्ड्स मी एंड क्लोज योर आईज। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।